बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बहुत मैं कह सकता हूं कि बहुत महान टीचर में इनका शुमार किया जा सकता है, बहुत बड़े शिक्षक में इनका शुमार किया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर राजनीति के अंदर राजनीतिज्ञ है वो शिक्षा देते रहते हैं और तमाम शिक्षक जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब शिक्षा का क्षेत्र में जब तक रहे तब तक सिर्फ शिक्षा इन्होंने की, लेकिन जब राजनीति में आए तो शिक्षा नहीं भूले। उन्होंने हमेशा अपने आसपास राजनीतिज्ञों को अच्छी शिक्षा दी है। तो ये एक महान शिक्षक हैं। और उन सब के ऊपर जो मैं बार बार कहता हूं कि जब भी मैं सच्चरित्र व्यक्तियों के बारे में सोचता हूं मौजूदा समय में, तो उनमें हमेशा उदय जी उसमें होते हैं। और वास्तव में एक चरित्रवान व्यक्तित्व हैं ये, एक महान चरित्र हैं ये। और अब तक इतने खूबसूरत इसलिए दिखते हैं क्योंकि इतने खूबसूरत हैं ये, और सीरत तो बूढ़ी नहीं होती ना, चेहरा इसलिए अब तक इतना मासूम और खूबसूरत बना हुआ है। नहीं, हकीकत है ये। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं जानता भी हूं शायद कि जब ये 100 वर्ष के होंगे और उनका 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे होंगे, उस वक्त भी ये इतने ही खूबसूरत होंगे। बस इनके बालों में जो जरा जरा सा अंधेरा है वो भी छट जाएगा और चांदनी पूरी बिखर जाएगी। अब मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं। चरित्र यात्रा पे तो बहुत बार मैंने कहा, दरअसल ये जो था हमारा उन्वा किरदार रसूल अल्लाह, ये रमज़ान के दिनों में मैंने सोचा कि इस विषय पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि नहीं हो सकी बात, रमज़ान पे नहीं मंजूर था। ईद जब आई और बात हुई ईद मिलन की, तो मैंने कहा ईद मिलना है, गले मिलना है, सेवैयाँ, वो तो ईद वाले दिन हो गया। अब इसके बाद अगर हमें मिलना ही है तो फिर कुछ बात हो, कुछ आपस में कुछ इस तरह की चर्चा हो जिससे कि हमारी जिंदगी में जो ईद है वो बरकरार रह सके। क्योंकि प्रायः जो हमारी जिंदगी में ईद है वो 1-2 दिन की होती है, बाकी वक्त हम मुहर्रम में ही रहा करते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा बदलना चाहिए था, हमारे अंदर ईद बनी रहनी चाहिए थी। बड़ी खूबसूरत सी बात है ईद को लेकर के, और मैं यहां से ही अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं 2-3 तुलनाएं करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगने वाला हो, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं बहुत पड़ता। बुद्ध ने पूर्णिमा के चांद को चुना। बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो भी पूर्णिमा थी, बुद्ध जब जन्मे तो भी पूर्णिमा थी, बुद्ध जब संसार छोड़ के गए तो भी पूर्णिमा थी। बुद्ध ने पूर्णिमा के चांद को चुना। बुद्ध पूर्णता के प्रतीक है, बुद्ध संपूर्ण होने का नाम है। आप बुद्ध को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप में संपूर्णता ना आ जाए। जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि उदय जी अब बस बुद्ध को समझने के आसपास हो गए हैं, बुद्धत्व आने वाला है। जीवन को जब उसकी संपूर्णता के साथ आप स्वीकार कर लेते हैं, जीवन को जब उसकी संपूर्णता के साथ आप समझ लेते हैं, जब उसका बोध हो जाता है, तब बुद्धत्व पैदा होता है। बुद्ध संपूर्णता का नाम है, पूर्णता का नाम है। रसूल अल्लाह पैगंबर मोहम्मद साहब वो भी बुद्ध हुए। मैं भाषा का अंतर इसलिए करूं क्योंकि इस टॉपिक को रखने का मेरा मुद्दा यह था कि जिस तरह से मुसलमान पैगंबर साहब के बारे में सोचते हैं उसमें और जिस तरह से बाकी की दूसरी कौमें सोचती हैं, जरा फर्क होता है दोनों में। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण के बारे में जैसे हिंदू सोचता है, मुसलमान थोड़ा सा अलग तरह से सोचता है। लेकिन मोहम्मद साहब का जो असर है वो मेरे देखे पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा है। 1450 साल पहले जो इनकलाब पैगंबर साहब करते हैं, उसका असर, उसका प्रभाव वो अब तक मुझे लगता है कि बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे और इसे कतई ये ना समझा जाए कि मैं अपने मुसलमान बंधुओं को मक्खन लगा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हकीकत है, मैं उसके बारे में ही बात करूंगा इतिहास के कुछ टुकड़ों में। बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव है, बुद्ध पूर्णता की तरफ है। पैगंबर साहब भी बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, उनको भी सत्य का ज्ञान मिलता है, वो भी जान जाते हैं हकीकत क्या है। लेकिन जब चुनाव करना होता है उन्हें, तो वो इक्कम का चांद, दूज का चांद चुनते हैं। उसका कारण है, बुद्ध जिस जमीन पर अपनी बात कह रहे थे, उस जमीन पर सत्य, ज्ञान, समाधि या परमात्मा भगवत्ता की
तमाम सत्ताएं आ चुकी थी या उन पर दावा हो चुका था। ये बड़े ज्ञानियों का देश रहा, बड़ा भरा पूरा देश रहा। लोग खाते पीते, सभी ऋतुओं में आनंद मनाते और फिर उसके बाद बैठ के भरे पेट से ईश्वर पर चर्चा करते। ये फर्क है समाज का। भरे पेट से जब ईश्वर पर चर्चा होती है तो किसी और तरह की होती है, और खाली पेट से जब चर्चा होती है तो किसी और तरह की होती है। जब संगीतकार ईश्वर के बारे में बात करता है तो अलग तरह से करता है, और जब कातिल बात करता है तो अलग तरह से करता है। ज्योग्राफिकल फर्क है तो सोसाइटी का भी बड़ा फर्क था। बुद्ध जिस जगह थे, ऐसा नहीं कि वहां पे इंसान के अंदर खराबियां और खामियां नहीं थी, बहुत थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक ऐसा माहौल था जिसे हम स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक माहौल कह सकते हैं। यहां सीधे सीधे एमए और पीएचडी की पोएट्री सुनाई जा सकती थी और समझाई जा सकती थी। लेकिन पैगंबर साहब जहां पर आ रहे थे, उस इलाके के ऊपर खुद इस्लाम के स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जाहिलों की दुनिया थी, जहालत थी, अंधेरा था, मूर्ख थे चारों तरफ। हम लोग जिसे मूर्ख कहते हैं, जो करुणामय हृदय होता है, वो उसे मूर्ख नहीं कहता, अबोध कहता है। वो उसे बच्चे की तरह देखता है। बच्चा कितना भी उत्पात मचा दे, लेकिन माँ जो होती है उसके अंदर एक ममत्व होता है। बच्चा गोद में लैट्रिन कर दे, पेशाब कर दे, फिर वो साफ करती, बच्चे को उठा के पटक नहीं देती है। लेकिन अगर कोई आया हो जिसे कम पैसे मिल रहे हो तो पटक देगी, कहेगी वो छूट गया माता जी गोद से बच्चा अचानक। तो भारत की स्थिति अलग थी और वहां की अलग बात थी, और पैगंबर साहब के भीतर जो हृदय था वो ममत्व से भर गया था। कोई भी जो ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा वो ममत्व से भर जाएगा। ममत्व आ गया। जब ममत्व आ गया तो कोप नहीं हुआ। इसलिए देखिए, 2 बार ये बात हो गई, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि फारहान की पहाड़ी पर चढ़ करके उन्होंने पूछा, हुक्म नहीं दिया, बड़े दावे से नहीं कहा, मान लो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि देखो, तुमको ऐसा लगता है कि मैं सही बोलता हूं? लोगों ने कहा हाँ सही बोलते हैं आप। तो ने कहा फिर ये वाली बात सही है? हाँ। वो वाली? नहीं, वो वाली बात सही नहीं है। वो वाली बात सही नहीं, तो ठीक है, मैं समझाऊंगा। तो देखिए, उनकी पूरी जिंदगी समझाने में कट जाती है। पूरी जिंदगी कुरान धीरे 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 लगभग 23-23.5 साल तक उन पर आती रहती है, इतने क्रम से। इसका मतलब कि एक दिन में नहीं, जिसको ज्ञान मिला वो तो एक क्षण में मिला, पल भर में मिलता है। बुद्ध ने पूर्णिमा का चांद देखा और ज्ञान मिल गया। तो इसके मानी कि पैगंबर साहब को भी वो जो शब कद्र, वो जो मेराज की रात थी, उस रात ही सब कुछ मिल गया, लेकिन उसी रात दे नहीं दिया। वो गालिब लिखता है ना, देते हैं बाद ज़र्फ़ कदा खार देखकर, गिरनी थे हम पे बरके तजल्ली न तूर पर, देते हैं बाद ज़र्फ़ कदा खार देखकर। शराब शराबी की औकात देखकर पिलाई जाती है। अगर किसी नौसिखिए को आप एक बॉटल स्कॉच उड़ेल देंगे तो वो अगले दिन हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसके बाद हो सकता है कब्रिस्तान में दिखाई दे। तो जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को इकट्ठा नहीं दे दिया। कितना खूबसूरत लफ्ज है, देखो, हमने लिखा वेद। राम के ऊपर जब वाल्मीकि लिखता है तो रामायण, राम का घर। जब महाभारत जय संहिता जब बड़ी होते होते कंप्लीट होती है तो महाभारत लिखा जाता है। और यहां क्या लिखा है? कुरान, स्टडी, पढ़ना, पढ़ो। जाहिल को आप रामायण या गीता नहीं सुना सकते, तो उनको तो पहले कहना पड़ेगा पढ़ो। पहली चीज है पढ़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने से शुरुआत। और कैसे शुरुआत हो रही? मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि ममत्व। बाप होता है तो थप्पड़ उपड़ मारना शुरू कर देता है, लेकिन मां सिखाना शुरू करती है, वो सिखाती है। तो पैगंबर साहब ने वही भूमिका फिर निभाई, सिखाने की प्रक्रिया में आ गए। उनका सीखो। अब सीखना है तो पहले दिन से सीखना पड़ेगा, एक से सीखना पड़ेगा, इक्कम से सीखना पड़ेगा। वो पूर्णिमा पे बात तो जाएगी नहीं ना। इसलिए जब इक्कम का चांद हुआ तो चुन लिया इसे। अब ये चांद तुम्हारा प्रतीक बन गया। जिस दिन तुमने कलमा पढ़ा तुम इक्कम के चांद हो गए। अब ये चांद है और इक्कम का हो गया तो ये अपना सफर पूरा करके रहेगा और एक दिन ये पूनम का चांद बन ही जाएगा। ये इसकी खासियत है। तो पैगंबर ने वो रास्ता दिखाया जिसमें से कोई भी हम में से जिसे कुछ भी नहीं आता है वो सब कुछ जान सकता है। वो बड़ा ही सरल, बड़ा ही सहल। लेकिन सरलता दुनिया का सबसे दुरूह रास्ता बन जाती है, सबसे दुरूह विषय बन जाती है। सरल होना सबसे कठिन है।
इसलिए इस्लाम कहीं ना कहीं बड़ा कठिन लगता है। पैगंबर साहब जैसा मैंने कहा ममत्व, उसी बात पर एक बात कह रहा हूं जिसको मैंने कहा कि अभी बुद्ध से तुलना की मैं दूसरी तुलना कर रहा हूं। पैगंबर साहब को गए कई बरस गुजर गए, लगभग 800-700 साल गुजर चुके थे। भारत में एक आंदोलन खड़ा होता है जिसे हम कहते हैं भक्ति आंदोलन। रसखान है, तुलसी हैं और मीरा है। यदि मुझे संसार में परमात्मा के दो भक्तों का चुनाव करने के लिए सिर्फ कहा जाए, दो ऐसे भक्त जिन्होंने परमात्मा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, तो मैं उनमें दो नाम चुनूंगा, एक मीरा का और एक रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब का। और यदि मुझ पर यह भी शर्त डाल दी जाए कि तुम्हें सिर्फ एक चुनना है, तो मैं फिर मोहम्मद साहब का नाम चुन लूंगा। क्योंकि अगर मोहम्मद साहब ने वो जमीन नहीं तैयार की होती जिस पर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का है, उसकी वजह से है, बाकी कुछ भी शामिल हुआ तो शिर्क हो गया, तो मीरा कभी नहीं कह सकती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा के जबान से जो लफ्ज निकले वो उस जमीन पर पैदा हुए फूल थे जिस जमीन को तैयार किया था रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब ने। बहुत बड़ा एहसान है उनका भारत की जमीन पर कि उन्होंने भारत को ज्ञान से भक्ति की ओर मुड़ने की प्रेरणा दी, और न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को। अगर आप पैगंबर साहब की जिंदगी में झांकेंगे तो एक ही चीज आपको सीखने को मिलेगी, भक्ति। इस्लाम में कुछ नहीं है। बहुत बार लोग कई बार इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो ये बहस में उतर जाते हैं, ये दावा भी करने लग जाते हैं कि देखो इसमें ये फिलॉसफी है, ये साइंस है, ये है, वो होगा। मेरा उसमें पछड़े में भी पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि इस्लाम को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है कि उसमें इन सब पछड़ों में पढ़ा जाए और आप उसमें साइंस और उसके अंदर आप दर्शन खोजें। मेरे एक बड़े प्यारे मित्र जो अभी नहीं है, अभी यहां पर घर में हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं, सुलेमान आसिफ साहब, एक बार मेरी उनसे बड़ी चर्चा हो रही थी इस्लाम और उस पर, और कई लोग और भी शामिल थे, इमरान साहब भी थे, सब लोग थे, बड़ी बहस हो रही थी। तो बहुत देर तक ये लोग ये समझा पाने में असफल रहे कि इस्लाम में कोई फलसफा है। तो आसिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित जी, इस्लाम में कोई फलसफा नहीं है, इस्लाम सिर्फ अकीदा है। हाँ, उस अकीदे के सैकड़ों फलसफे हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरे कानों में अब तक सुनी गई सबसे खूबसूरत बात थी इस्लाम के बारे में। इस्लाम अकीदा है, क्योंकि जब मैंने इस्लाम को जानना शुरू किया तो इसी तरह से कि कुछ फलसफा मैं निकालूंगा, लेकिन जो निकलता वो कहीं ना कहीं से और पहले से उपलब्ध मिलता था। फिर भी इस्लाम इतना मकबूल क्यों? क्योंकि वो एक अकीदा है। बुद्ध उल्टी दिशा से चल रहा है और पैगंबर साहब दूसरी दिशा से चल रहे हैं। बुद्ध कहता है पहले जानो फिर मानो, और पैगंबर साहब कहते हैं पहले मान लो, धीरे धीरे जान जाओगे। तुलसी तभी कह रहा ना, जाकी रही भावना जैसी। पहले मान लो फिर जान जाओगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह हकीकत है। याद रखिएगा कि जब आप किसी को जानने की बहुत कोशिश करते हैं तो बरसों बीत जाता है, आप अपने घर के कुत्ते को ठीक से नहीं जान पाते हैं कि इसको एक्चुअली किस टाइम बाहर घूमने जाना है। कभी 5 बजे, कभी 7 बजे, कभी 6 बजे, नहीं जान पाते। आप अपने घर के कुत्ते को नहीं जान सकते हैं। आदमी को जानना तो दूर है। यहां मुझे लगता कि जितने भी शौहर और बीवियां बैठे होंगे उनमें से कोई भी एक दूसरे को आज तक जान पाया होगा पूरी तरह से। साथ साथ है, जान पाना, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जान पाना असंभव है तब तक जब तक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से पूरा प्यार ना हो जाए। जैसे ही तुम किसी व्यक्ति के प्यार में डूबते हो, तुम उसे पूरा जान जाते हो। मां सोए सोए जान जाती कि मेरे बच्चे को भूख लग गई है, वो जाग जाती, गहरी से गहरी नींद से उठ जाती है। यह अकीदा होता है। तुम ईश्वर को जान नहीं सकते, तुम कहां से उसे पकड़ोगे? तुम कहां कहां तक, कैसे कैसे मेरी नेमतों के बारे में, जैसे कृष्ण कहता गीता में, तुम मेरे ऐश्वर्य की चिंगारी भी नहीं जान सकते हो, पूरा ऐश्वर्य तो भूल जाओ। तुम नहीं जान सकते, तुम इस आसमान को जान नहीं सकते हो, कभी नहीं जान सकते हो, लेकिन
ज़ौक़ कितनी खूबसूरती से कहते हैं कि देख अल्लाह है छोटों को बड़ाई देता, आसमां आंख की पुतली में दिखाई देता। आप जब मोहब्बत में पड़ जाते हैं, श्रद्धा में पड़ जाते हैं, अकीदे में आ जाते हैं, जब आप किसी के प्रेम में गिर जाते हैं तो आप संपूर्ण हो जाते हैं। जानत तुम्ही होई जाई, जैसे ही जाना सब कुछ जान लिया, प्यार में गए और सब कुछ। तो कृष्ण को क्या मीरा को आता था? न शास्त्र आते थे, न वेद का पता था, कुछ नहीं पता था, मगर मीरा के घुंघरू से जो छन छन गूंजती है वो 1,00,000 शास्त्रीय पंडितों का सिर झुका सकती है, क्योंकि वो प्रेम में डूबी हुई गूंज है। और वही गूंज जब आप सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं, एक लफ्ज ला इलाह, तो उसके साथ सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ला इलाह, बाकी सब बातें जोड़ते रहो, उसमें भी ला बड़ा कीमती है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, कई बार इस्लाम बड़ा नकारात्मक सा लगता है इनकार करके रखा है सबसे। ऐसा नहीं है, स्वीकृति है, पर थोड़ी सी अलग तरह से स्वीकृति है। एक बात और कहना चाहूंगा, वैसे यहां पे इतने बड़े बड़े इस्लाम के अब स्कॉलर्स बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, फिर भी मैं एक काफिर के तौर पे जितना जानता हूं इस्लाम को उस पर मैं कहना चाहूंगा कि यदि मुझे कहा जाए कि इस्लाम को समझाइए, कितने वक्त में आप समझा सकते हैं, कितना समय लगेगा समझाने का, या कैसे समझते हैं आप, वो ही बताइए, तो मैं कहूंगा मुझे इस्लाम को समझने में सिर्फ 2 लफ्जों की जरूरत पड़ी और समझाने में भी केवल 2 लफ्ज, सिर्फ 2 लफ्ज। और मुझे लगता है पूरा का पूरा इस्लाम और पूरा का पूरा मोहम्मद साहब का कैरेक्टर इन 2 लफ्जों में आके सिम, क्योंकि मोहम्मद साहब का कैरेक्टर अकेला कैरेक्टर नहीं, हर सच्चे मोमिन का कैरेक्टर वही होगा जो मोहम्मद साहब का है। और यदि वो नहीं है तो मुझे लगता है वो दूध से तीज का, तीज से चौथ का चांद हो चुका है, अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां पहुंचना है। 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है इंशाअल्लाह। आमतौर पर ये तकिया कलाम की तरह मुसलमान इस्तेमाल करता है, कहता है इंशाअल्लाह, और खासतौर पर जब उसे पैसे वैसे वापस करने हो तो जरूर बोलता है इंशाअल्लाह कल दे दूंगा, आप समझ लेना कल तो नहीं मिलेगा लेकिन उस मुसलमान के पास आते हैं जिसने दिल से कहा इंशाअल्लाह, और दिल से कहता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह के मानी अगर ईश्वर ने चाहा तो, वो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं कहेगा, उसके सबसे अजीज की अगर सांसें उखड़ रही होंगी तो भी वो यही कहेगा इंशाअल्लाह दवाइयां काम कर जाएंगी। आप समझ रहे हैं, यहां तो तब नहीं होता है, तब तो होता डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो, किसी तरह बचा लो, तब सारा अकीदा डॉक्टर साहब की ओर होता है, हेरिटेज की ओर होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल की ओर होता है। अकीदा वहीं पे देखा जाएगा। इंशाअल्लाह जब तुम कोई बड़ा काम कर देते हो कि बहुत बड़ा भारी काम मैंने कर दिया, तुमने कैसे कर दिया? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो मैं ये करके दिखा दूंगा, ईश्वर ने नहीं चाहा तो नहीं हो सकता। देखो ये सुकून है, बहुत बड़ा सुकून है। ये कहां है? गीता में कृष्ण कहता है कि तुम क्या कर रहे हो अर्जुन? न कोई मरता है न कोई मारता है, तुम एक निमित्त मात्र हो। जिस बात को कृष्ण कहता है कि तुम एक निमित्त मात्र हो, एक इक्विपमेंट की तरह हो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूं, उसी बात को बड़े सामान्य से लफ्ज में पैगंबर साहब ने कहा इंशाअल्लाह। मैं नहीं कर सकता हूं, यदि ईश्वर ने चाहा तो कर गुजरूंगा, कुछ भी कर गुजरूंगा, दरिया खोद दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं चांद को 2 टुकड़े कर दूंगा, इंशाअल्लाह। एक लफ्ज है। और दूसरा लफ्ज नदी का दूसरा किनारा है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कुछ अच्छा हुआ, जब भी कुछ बेहतर हुआ, जब भी कुछ घटा और लोगों ने तुमसे आके तारीफ की कि बड़ा अच्छा काम तुमने किया, तो तुमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नहीं किया, वो ईश्वर का शुक्र है, उसने कर दिया। देखो शुरुआत भी हुई कि ईश्वर ने चाहा तो, और खत्म भी हुई तो ईश्वर ने चाहा था, इसलिए। इसके मानी तेरी रजा मेरी रजा, तू ही मेरा काजी,
जो तुमने तय किया बस वही मैंने जिया, जो तुमने दिया उतनी सांसें मैंने ली। वो है ना, मेरी उम्र तो एक मियाद है तेरे कर्ज के जो चुका नहीं। जो तुमने दिया है, जैसे दिया है मैंने वैसे जिया है। जब तुम जिंदगी को इस तरह से अपना लेते हो, जब तुम जिंदगी को इस तरह से स्वीकार कर लेते हो कि सिवाय ईश्वर के कोई नहीं है जो कुछ भी करता है, कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब ये मत समझना कि ओमा जी नहीं कुछ करते हम तो कर लेते हैं कुछ कुछ, ये तुरंत होता है। सामने से लड़ाई बोलेगी तुम कुछ करने लायक थोड़ी ना, जो भी देगा वही खुदा देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि दूसरों के लिए बड़े शुक्र हैं, बड़े एहसान माने जाते। इस्लाम ने एहसान मानना सिखाया है पूरी दुनिया को, ये समझ लीजिए। एहसानमंद रहो, हर बात पे एहसान मानो। लेकिन हम इस मामले में बड़े खराब हैं, एहसान फरामोश हैं। हम एहसान नहीं मानते हैं, हम तुरंत कहते रहे आपने क्या दिया। अगर सामने बोल भी दिया शुक्रिया तो बाहर निकल कहते मेरी तकदीर में था, मिल गया, मैंने किया। लेकिन पैगंबर साहब ने सिखाया तुमने कुछ नहीं किया, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो लफ्ज अगर कोई भी जीने लगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मोमिन हो जाएगा। याद रखिए, आप मुसलमानों की भीड़ में शामिल हो या ना हो, लेकिन अगर आपका अकीदा यहां है तो जन्नत आपको भी मिलेगी। नहीं, वैसे तो कोई नहीं जानता है, मौलाना साहब भी नहीं बता सकते जन्नत किसे किसे मिलेगी, वो तय वही करेगा, वो जो रोजे महशर होगा। पैगंबर साहब की जिंदगी की 3 बातें बड़ी खूबसूरत हैं और बड़ी कीमती हैं, जिसे पूरी दुनिया, जिससे मुझे लगता है मुतासिर होती है। उसमें पहली मैंने कह दिया कि ईश्वर में अगाध निष्ठा, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये पहली बात है जो उनके कैरेक्टर से हमने सीखी है और पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, सीखती है। मैं कई बार कहता हूं कि भारत में जिस देवता की हम अब पूजा करते हैं, दरअसल वो इस्लामिक गॉड है। उस ईश्वर को भी कहीं ना कहीं से हमने इस्लाम से सीखा है। वो गॉड वैदिक नहीं है, अभी कुछ अलग है। हम मूर्तियां बना के रखते हैं, बात अलग है, लेकिन वो मूर्तियां कुछ ऐसे से हजी कहता है, यहां तो हर घर में एक काबा होता है। हम उसी तरह से अब दुनिया को देख रहे हैं। हमारे पास एक ईश्वर है जो सजा भी देगा और हमें जजा भी देगा, हमको उससे फैज भी मिलना है, सब होना है। तो एक चीज है ईश्वर के प्रति 100% आस्था, और दूसरी बात जो उनसे सीखने जैसी है, मुझे लगता है कि अरब की उस जिस जगह की अभी आप चर्चा कर, बहुत अच्छी बात थी कि आपने सबसे पहले औरतों की दुर्दशा पे बात की थी। मैंने इस बात को कई बार कहा है कि यूं तो मेरा शादी ब्याह से सख्त विरोध है, मुझे लगता है ये दुनिया की सबसे ही बकवास परंपरा है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी मेरा दिमाग फिर जाए और मुझे सचमुच शादी ब्याह करने की नौबत आ जाए तो मैं हमेशा निकाह चुनूंगा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत है। हिंदू क्या बड़ा झमेला है, वो एक साथ घुमा देते हैं आंख के चारों तरफ, 7 जन्म के लिए एक आदमी के साथ आपको बांध देते हैं, बड़ी मुसीबत है, छूट नहीं सकते। जहन्नुम हो जाए जिंदगी लेकिन रहना वही है तुमको। ईसाई लोग भी हाथ हाथ पकड़ कहते टिल डेथ, मरने तक हम साथ साथ रहेंगे। देखो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जीने में बड़ा मुश्किल है। कई बार एकदम से मन बदल जाता है। उदय जी एकदम चाव से सुन रहे हैं इस बात को। लेकिन ऐसा है, पर इस्लाम बड़ा क्लियर है, और उसके क्लियर होने की वजह थी, बहुत जरूरी था, क्योंकि औरतों की स्थिति बहुत खराब थी। तो सबसे पहले औरतों के हक में जो बात होती है वो हमको 1450 साल की रवायत के, आज के समय से मत सोचो, उस जमाने के मॉडर्निज्म पे जाओ, उस जमाने के मॉडर्न थॉट के ऊपर जाओ कि किस तरीके से पैगंबर साहब ने औरतों को उनका हक दिया और कहा कि नहीं, शादी होगी तो औरत तय करेगी। तय करेगी माने वो कबूल है बोलेगी तो कबूल, नहीं बोलेगी तो नहीं। और अगर कबूल है वो कहती है तो ये भी वो तय करेगी कि ये कितनी इंश्योर्ड होने वाली है शादी। वो मेहर की जो रकम, अभी तो सुनते कई जगहों पे 750 रुपए में निपट जाता है, और वो भी पहले ही दिन माफ करा लिया जाता है। देखो ये सब चलता रहता है ना, इसीलिए हमें मजबूरी में बात करना पड़ रहा है। किरदार रसूल अल्लाह, उन्होंने चाहा कि औरत अपने हक को तय करे, वो कहे
कि मेरे को इतना इंश्योर करो कि यदि कल तुम्हारा मन फिर जाएगा, कल तुम किसी और औरत पर तुम्हारी लालसा जाग जाएगी और तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, तो कम से कम मेरे जीवन के लिए, मेरे सुकून के लिए इतनी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये नियम आता है और ये बहुत बड़ी बात थी। आज जिसकी हम बात करते हैं, शादी ब्याह में अब कोर्ट जैसे बातें करता है कि नहीं भाई औरत को उसका हिस्सेदारी दे दो, ये कर दो, वो कर, ये 1450 साल पहले सोचा जा रहा है। उस जगह जहां पे बेटी को पैदा होते ही जमीन में दफन कर दिया जा रहा है, जहां दामाद बनाना वो एक तरह से गाली की तरह हो जाता था। ये हालत जहां पर थी, जहां तमाम खूबसूरत लड़कियां लौंडियों की तरह रख ली जाती थी, उठा ली जाती थी एक जगह, और वहां पर यह नियम आता है। बर्नार्ड शॉ की आपने बात की, बर्नार्ड शॉ ने 2 लाइनें कही थी, एक लाइन आपने कहा था, मैं दूसरी लाइन के साथ बोलूंगा। उन्होंने कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे खूबसूरत मजहब है और मुसलमान बदतरीन, सबसे बुरे लोग हैं। ये सुनने में कितना भी खराब लगे, लेकिन ये मजबूरी होती है। स्टेटस के साथ तुम्हें काउंट किया जाता है। तुम दावा करते हो कि तुम्हारे पास बेहतरीन सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हारे पास है, और अगर तुम उसके बाद जरा भी ओछी हरकत करते हो तो तुम सबसे पहले काउंट किए जाओगे, क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा है, तुमने कहा है कि मैं नहीं मानूंगा किसी और को सिवाय अल्लाह के, मैं झुका रहूंगा उसकी बारगाह में, और जो झुका है अल्लाह की बारगाह में, उसके सामने जो सिजदे में पड़ा हुआ है, क्या तुम्हें लगता है कि वो इंसान कोई गुनाह करने निकलेगा, किसी का कत्ल करेगा, किसी को परेशान करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मगर तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? सिजदे में सिर झुके तो कुछ नहीं है। दुष्यंत कुमार की पंक्ति, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सिजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। अरमानों के बोझ, ख्वाबों के बोझ, तमन्नाओं के बोझ, लालच के बोझ हमारी रीढ़ पर गिरते हैं और हम झुक जाते हैं और हम कहते हैं हम सिजदे में चले गए थे। खलील जिब्रान की एक बड़ी खूबसूरत लाइन है और वो कहता है कि न मालूम क्या हैरत अंगेज बात है कि कुदरत में वो सब जिनकी रीढ़ नहीं होती उनकी खोल बड़ी मोटी होती है। इस्लाम ने कहा कि खोल पतली सी हो, रीढ़ मजबूत हो। सिजदे में जाना हारना नहीं होता है, सिजदे में वो जाता है जो बड़ा ताकतवर हो, और ताकत सिर्फ एक चीज की हमारे पास है, ईमान की, और कुछ नहीं। किरदार की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, चरित्र की ताकत से बड़ी कोई, तो और सिर्फ चरित्रवान आदमी ही सिजदे में जा सकता है। हम बहुत खुश हैं उसे देख के, इबादत का फरेब वो भी पर खूब समझता है खुदा है वो भी। आप 100 बार ऐसा सोच लें कि आप ईश्वर के दरबार में आप घंटी बजा रहे हैं, आप जगराता, आप तो जगराता हो। कल रात माता का ईमेल आया है, वैसे ही गाने हो रहे हैं। अच्छा, इस मामले में बड़ा मुसलमान हूं क्योंकि हिंदू लोगों के भजन बड़े खराब होते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अब बताइए क्या मामला, हलवे से बटाया जा रहा है। कम से कम सूफी कव्वालियों में अभी भी जिंदगी होती है, गहरी बातें सुनने को मिलती है। ये जमी है मोहब्बत की, यहाँ मना है खता करना, सिर्फ सिजदे में गिरना है और अदब से दुआ करना। आप दुनिया में किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर आप ईश्वर के सामने झुक रहे हैं तो तय करना कि आप झुके थे कि आपकी जरूरत झुकी थी, आप झुके थे कि आपकी रवायत झुकी थी। दोनों बातें तय करना। कई बार रवायत वाले बच जाते हैं, परंपरा से 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, पढ़ो, किसी तरह पढ़ो। मैंने कहा ना, मान लो फिर जान जाओगे। लेकिन अगर सचमुच नमाज पढ़ने में तुम्हें मजा आने लगा, आनंद आने लगा, रस आने लगा, और फिर तुम डूब जाने लगे, तो समझना अब तुम हो गए हो इस लायक कि तुम नमाज में जा रहे हो और तुम सिजदे में जा रहे हो। बादशाह अकबर सिजदे में था, शाम का वक्त है, नमाज के लिए झुका हुआ था। कोई पायल खनखनाती हुई एक आवाज आई और वो टकराई बादशाह से और गुजर गई। बादशाह ने नमाज पूरी की और घोड़ा उठाया और दौड़ पड़ा उस आवाज की तरफ। दौड़ता 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 पहुंचा और आखिरकार उसने देखा एक बदहवास सी लड़की भागी जा रही है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया, पकड़ करके उससे कहा कि ये बता, तुझे इतनी तमीज नहीं है, कोई इबादत पे झुका हुआ है और तू पैरों से ठोकर मारते हुए चली गई। उस
उस लड़की ने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको। दरअसल नदी के उस पार मेरा प्रेमी इंतजार कर रहा है और रात ढलने से पहले मुझे घर भी लौटना है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी भागे चली जा रही थी। उसने, तुझे अपनी प्रेमी की इतनी सुध है कि तू रास्ते में पड़े हुए इबादत में झुके हुए आदमी को नहीं देख रही? उसने बोला, वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप किस तरह की इबादत में थे कि आपको पता था एक लड़की यहां से भागी हुई जा रही है? मैं तो एक ऐसे आशिक के साथ जुड़ी थी, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसे महबूब के लिए दौड़ रही थी जो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा, और आप तो एक लाफानी मोहब्बत में गिरे थे, आप कैसे उठ गए? दरअसल यही मामला है। हम लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और तीसरी बात यही पैगंबर ने सिखाई थी, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, अपने से धोखा नहीं देना है। इसलिए जो 5 फराइज आप रखे, उनमें से 2 बड़े कीमती हैं मुझे जहां तक लगता है। एक है नमाज और दूसरी है ज़कात। रोजा में भी आप धोखा दे लेंगे, बहुत लोग देते हैं मेरे जानने वाले, उसी दिन ठीक बीमार पड़ जाएंगे जिस दिन रमजान शुरू होगा। और कई बार घर से पानी वानी पी के निकलेंगे, कह देंगे हाँ जी रोजे में है, रोजे में। लेकिन ज़कात, अब एक बात समझना कि नमाज में जाने में तो मैंने ये बताया, ज़कात देने में सिर्फ कई बार ये मान लिया जाता है कि भाई इतने % बन रहे हैं, ये अपने में से निकाल। लेकिन अब जरा खेल देखो, ईद आने से पहले पहले खरीदारियां हो जाएंगी, कुछ जमीन खरीद ली जाए, कुछ ये खरीद, जितना घट जाए कहीं से पहले घटा लिया जाए, बचा लिया जाए। उसके बाद जिस चीज का तुम काम कर रहे हो सबसे कबाड़ वाला माल निकाला जाए उसका और बांट दिया जाए फितरे में। पहले अगर मानो कपड़े का काम कर रहे हो, सारा सब जो डेड आइटम है चलो फटाफट बाहर लेकर के आओ, पहले उसको बांटो। ये ज़कात थोड़ी भीख हुई है, हिस्सेदारी तुमने नहीं दी है उसे, तुमने निकाला और खत्म। जैसे हम लोग करते हैं, हिंदू लोग करते हैं, जैसे ही आप जाकर किसी दुकानदार से कहिए कि साड़ी खरीदनी हो, मंदिर में चढ़ाना है, तो सबसे सड़ी हुई 150 वाली 175 रुपये साड़ी निकाल के देगा। उसको पता है कि आप यही वाली खरीदनी है, 500 की निकाल कर, अरे कहे ना मंदिर में चढ़ाना है। ये मिली जुली संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब ये ऐसी है, ये तुम्हारे ईमान पे टिका हुआ है। आप तय करेंगे कि कितना देना है और सिर्फ आप जानोगे और आपका अल्लाह जानेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो होना है वो होगा तुम्हारे साथ। अब दोज़ख में पिटोगे, कहां पिटोगे, किसके साथ रहोगे, मुझे वो सब नहीं पता। तो पैगंबर साहब ने 3 चीजें सिखाई, ईमानदार होना, मोहब्बत करने वाला, और कैसा भक्त, पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से मोहब्बत करने वाला वो, और तीसरी जो मैं बात बता रहा हूं, इज्जत करने वाला। औरत एक मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन औरत वैसे गलत लफ्ज है, मैं कह रहा हूं खवातीन कहना चाहिए। हम लोग आमतौर पे औरत औरत कहते हैं, ये ठीक नहीं है, उर्दू के हिसाब से सही लफ्ज नहीं है। खैर, महिलाओं की इज्जत, लेकिन महिलाओं से मसला नहीं था, सबकी इज्जत। जैसा गुलाम के बारे में जिक्र किया, गुलाम को उन्होंने कहा, रंग भेद को रोका उन्होंने, छोटे बड़े के बीच में सबकी दूरियां खत्म करने की कोशिश की। ये जिंदगी भर उन्होंने किया, और पैगंबर साहब के जाने के बाद भी मुझे लगता है काफी बरसों तक ये सब चलता रहा। लेकिन वक्त जैसे से गुजरता है, आईने पे धूल चलती चली आती है, वैसा ही कुछ है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय आ गया है, एक ऐसा दौर आ गया है, जहां हम जिस भी मजहब में हैं, जहां भी हैं, वहां से हम खड़े होकर के अपने आसपास के दूसरे मजहबों को देखें और उनकी जो बेहतरीन बातें हैं, जो अच्छी बातें, उन्हें हम सीखें और अपनी ज़िंदगी में उतारें। क्योंकि तुम कहीं से भी अपना रास्ता शुरू करोगे, अंत एक ही जगह होना है। मैं 2 बातें करूंगा ख़त्म करने से पहले। एक खलील जिब्रान की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ ख़त्म करते हुए, कि 2 नदियां लहराती हुई संगम पर आकर के मिली। एक नदी मैली कुचैली थी, एक बड़ी चमचमाती हुई। मैली कुचैली से चमचमाती ने पूछा कि तुम्हारा ये हाल, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैं गलत रास्ते पे चली थी, मैं एक ऐसे रास्ते पे चली थी जिसमें कीचड़ ही कीचड़ था, गंदगी ही गंदगी थी। जो लोग भी मिलते थे बड़े बदकार थे, बड़े बुरे लोग थे, वो मुझ में कूड़ा कचरा फेंका करते थे, जैसे फिलहाल गंगा में हो रहा है, फेंका करते थे। मैं बिल्कुल मैली। वाकई स्वामी जी का अंदाज बेहतरीन था। मैंने भी जब पहली वीडियो देखी तो मेरा दिल किया कि मैं देखता जाऊँ,
यहाँ तक कि इनकी बात पूरी हो गई। शुक्रिया आप लोगों का वाश पूरा करने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।